आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बैठक आज। विशेष सचिव की अगुवाई में उच्चतर और चयन बोर्ड के अफसर बनाएंगे रणनीति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नव गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिविधियां तेज हो गई हैं। 12 में से 11 सदस्यों ने काम संभाल लिया है। इसी क्रम में विशेष सचिव उच्च शिक्षा की अगुवाई में बृहस्पतिवार को अफसरों की बैठक होगी। इसमें आयोग के आगे की योजनाओं पर चर्चा होगी। आयोग के गठन के बाद सभी नवनियुक्त 12 सदस्यों ने लखनऊ में ही कार्यभार संभाला था। इसके तत्काल बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने सदस्यों संग बैठक कर आयोग के कार्यों पर चर्चा की। अब बृहस्पतिवार को प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय में अफसरों की पहली बैठक बृहस्पतिवार को होगी। चूंकि अभी आयोग में सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि अफसरों की नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसे में बैठक में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव रत्न प्रिया, उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में प्रभारी उप सचिव नवल किशोर को बैठक में बुलाया गया। बैठक में आयोग की गतिविधियां कैसे संचालित होंगी, रिक्त एवं पूर्व में विज्ञापित पद आदि बिंदुओं पर चर्चा होगी। वहीं कीर्ति गौतम ने शुरू किया काम। शिक्षा सेवा चयन आयोग की सदस्य कीर्ति गौतम ने भी बुधवार को कामकाज संभाल लिया। इस तरह से आयोग में 12 में से 11 सदस्यों ने काम शुरू कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं 1 अप्रैल से नया सत्र, स्कूलों में अभी तक नहीं पहुंची किताबें। जी हां, देर से हुआ किताबों का टेंडर, अब तक नहीं हो सकी आपूर्ति। नए सत्र में कक्षा 1-2 में एनसीईआरटी किताबों से होगी पढ़ाई। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 1 अप्रैल से नया सत्र 24-25 शुरू हो गया है, किंतु अभी तक विद्यालयों में किताबें नहीं पहुंची। कुछ जगहों पर जिला हुआ तो कुछ जगह ब्लॉक स्तर अभी किताबें पहुंची। ऐसे में शुरुआती दिनों में बिना किताबों की पढ़ाई हुई, जबकि पिछले साल मार्च में किताबें स्कूल तक पहुंच गई थी। प्रदेश में हर साल कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को लगभग 14 से 15 करोड़ निःशुल्क किताब वितरण किया जाता है। इसके लिए विभाग निर्धारित समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर 1 अप्रैल से पहले किताबें उपलब्ध कराता है। लेकिन इस बार सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, बस्ती, संतकबीरनगर आदि जिलों में और कुछ जगह पर ब्लॉक तक कक्षा 3 से 8 की किताबें पहुंची और 29 और 31 मार्च को छुट्टियां। ऐसे में स्कूलों तक किताबें पहुंचने के लिए सिर्फ 28 और 30 मार्च 2 दिन ही बचे हैं। 2 दिन में किताबें सभी स्कूल तक पहुंचना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में अधिकतर जगह पर नए सत्र की शुरुआत में किताबें पहुंचना मुश्किल दिख रहा है। वहीं किताबों को विद्यालय तक पहुंचाने के लिए पिछले साल की तरह अभी तक बजट भी जारी नहीं हुआ है। बता दें, पिछले वर्ष दिसंबर में ही किताबों टेंडर हो गया और जनवरी से किताबों की आपूर्ति शुरू हो गई थी। 1 अप्रैल को स्कूलों में बाकायदा कार्यक्रम आयोजित कर सभी विषयों की किताबें दी गई। कक्षा 1 से 2 के लिए दोबारा टेंडर। बेसिक शिक्षा विभाग नए सत्र से कक्षा 1-2 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर रहा है। ऐसे में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम तैयार किया गया। इनकी किताबें के लिए एक बार टेंडर किया गया था, किंतु इसमें अपेक्षा के निविदाकर्ता नहीं मिले। अब विभाग ने इसके लिए दोबारा टेंडर किया है। टेंडर के बाद इन कक्षाओं के लिए किताबें आपूर्ति में थोड़ा और समय लगेगा। वहीं कक्षा 3 से 8 तक किताबें सप्लाई जिला स्तर भेज दी गई है। लगभग 95% किताबें जिला स्तर पहुंच गई हैं। सभी जगह बीएससी की ओर से इन्हें ब्लॉक स्तर पहुंचाया जा रहा है। 1 अप्रैल से नई किताबें साथ पढ़ाई शुरू की जाएगी। माधव तिवारी, पाठ्य पुस्तक अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग। वहीं अभी तक स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची, जबकि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है। ब्लॉक तक जो किताबें आई हैं पूरी नहीं है। विभाग अप्रैल के पहले सप्ताह किताबों की व्यवस्था कराए ताकि बच्चों का पठन पाठन सुचारू किया जा सके। अनिल यादव, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की ओर से यह बात कही गई है। तो 1 अप्रैल से नया सत्र है और अभी तक जो है स्कूलों में किताबें नहीं पहुँच पाई हैं। ये हर साल ऐसा लगभग होता रहता है। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। परीक्षाएं समाप्त, 30 तक जारी होगा परिणाम। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 की वार्षिक परीक्षाएं बुधवार को समाप्त हो गई हैं। अब शिक्षकों को 2 दिन में कॉपियां मूल्यांकन कर 30 मार्च तक परिणाम जारी करना है। 29 और 31 मार्च छुट्टी पड़ रही है। वित्त निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने पूर्व में जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि चूंकि 31 मार्च को छुट्टी है, ऐसे में विद्यालय से पहले किसी कार्य दिवस में प्रगति पत्र बांटना सुनिश्चित करें। बता दें कि इस बार अभिभावकों को कॉपियां भी दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यूपी बोर्ड से अपडेट है कि शिक्षकों की प्रमुख मांग है पूरी बोर्ड की कापियां मूल्यांकन शुरू। अब तक 91% कापियां जांची गई। 2 करोड़ की आर्थिक सहायता समेत अन्य मांगों को जल्द पूरी करने की मांग। माध्यमिक शिक्षक संघों की शिक्षक धर्मेंद्र कुमारी पत्नी को असाधारण पेंशन देने, शिक्षकों की कापियां ढुलाई न करने प्रमुख मांग शासन द्वारा पूरी करने के बाद बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन बहस कर वापस ले लिया गया। हालांकि धर्मेंद्र परिजनों को 2 करोड़ आर्थिक सहायता देने समेत अन्य मांगों को लेकर शिक्षकों का अभियान अभी जारी रहेगा। बुधवार को प्रयागराज में हुई राजकीय शिक्षक संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राजकीय शिक्षक संघ व सभी माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की जीआईसी प्रयागराज में हुई बैठक में छात्र हित में मूल्यांकन बहस कर वापस करने में सहमति बनी। राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष रामेश्वर पांडे ने कहा कि धर्मेंद्र कुमार के परिवार को 2 करोड़ की विशेष आर्थिक सहायता देने, हत्यारोपी पुलिसकर्मी के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला कड़ी सजा दिलाने और राजकीय हाई स्कूल मेहगांव वाराणसी का नाम स्वर्गीय धर्मेंद्र कुमार के नाम पर किए जाने के लिए अभियान जारी रहेगा।
कहा कि शासन और विभाग जल्द ही इन मांगों को सकारात्मक निर्णय ले। वहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार 91% कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है। जल्द ही बची कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कराकर निर्धारित समय पर परिणाम देने की तैयारी है। मालूम रहे कि वाराणसी शिक्षक धर्मेंद्र कुमार की मुजफ्फरनगर में सिपाही द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शिक्षकों ने मूल्यांकन बहिष्कार कर दिया। शासन की ओर से 25 लाख मुआवजा दिए जाने के बाद मूल्यांकन शुरू हुआ था, लेकिन फिर से शनिवार से मूल्यांकन बंद कर दिया गया था। इसके बाद शासन ने दबाव में 2 और मांगें मानी हैं। तो आप देखते हैं कि 2 मांगें कब तक पूरी की जाती हैं, लेकिन जो है यहाँ पर मूल्यांकन का कार्य जो है शुरू हो चुका है। ये अच्छी अपडेट है और यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी शीघ्र जारी हो सकता है। वहीं अगली अपडेट है कि स्कूलों में उपस्थिति कम और व्यवस्था बदहाल नोटिस। बीएसए ने 3 विद्यालयों के निरीक्षण शिक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण। जी हाँ, खबर है ज्ञानपुर से। बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने भदोही ब्लॉक के कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों में बच्चों की कम उपस्थिति में नाराजगी जताई और स्कूलों के परिवेश में सुधार न दिखाने पर अध्यापकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। स्पष्ट लहजे में कहा गया है कि जिम्मेदार के निर्वहन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भदोही ब्लॉक के कंपूरी विद्यालय गिरियान भ्रमण के दौरान वहां 3 बच्चे उपस्थित पाए गए। वहीं उक्त विद्यालय में कुल 12 अध्यापक कार्यरत हैं और 228 बच्चे पंजीकृत हैं। बच्चों की उपस्थिति न मिलने पर सभी अध्यापकों को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई। इसी तरह कंपूरी विद्यालय अटकोड़वा भ्रमण के दौरान कुल 14 अध्यापकों से एक अनुदेशक बिना सूचना उपस्थित मिली। वहीं बीएसए ने कार्यरत समस्त अध्यापकों से कक्षावार उपस्थिति विवरण मांगा। उनके द्वारा बताया गया 64 बच्चों की उपस्थिति की जांच में 12 बच्चे उपस्थित मिले। इस पर प्रधान अध्यापक सहित समस्त अध्यापकों को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करने का निर्देश दिया है। वहीं कंपूरी विद्यालय माधवरामपुर में भी छात्र उपस्थिति कम मिली है। विद्यालय साफ सफाई न होने के कारण साथ साथ भौतिक परिवेश भी दुरुस्त नहीं मिला। शौचालय जो है बंद मिला। साथ ही साथ विद्यालय में बीएसए के निर्देश अनुपालन में लापरवाही बरतने और सहायक अध्यापक की ओर से टैबलेट नहीं लाने पर नाराजगी जताई है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर टैबलेट को लेकर अपडेट है कि लापरवाही बरतने और सहायक अध्यापक की ओर से टैबलेट नहीं लाए जाने पर नाराजगी जताई है। बीएसए ने प्रधान अध्यापक से बीते 3 साल कंपोजिट ग्रांट का विवरण मांगा गया, लेकिन प्रधान अध्यापक उसे उपलब्ध नहीं करा सके और विद्यालय में वार्षिकोत्सव भी नहीं कराया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए बीएसए ने संबंधित प्रधान अध्यापक सहित समस्त अध्यापकों को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। तो जो है इस बार जो है वार्षिकोत्सव और पीटीएम के लिए बजट जारी किया गया है। 800 रुपये और 500 रुपये जो है जारी किया गया है। इसलिए जो है विद्यालयों में इस बार वार्षिकोत्सव और पेरेंट टीचर मीटिंग जो है आयोजित कराई जाने के निर्देश दिए गए। तो ये समस्त जनपदों के लिए है और पूरे प्रदेश में यही व्यवस्था है। जो है इस प्रकार की अपडेट आती रहती हैं, जो कि आपने समझ ली होंगी कि इन कमियों की वजह से जो है प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी जाती है। इनको आप जो है सही कर लें। वहीं डीएलएड प्रशिक्षुओं को 250 रुपये प्रति विद्यालय मिलेगी प्रोत्साहन राशि। जी हाँ, प्रदेश में निपुण मिशन को गति देने के लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं से जिला स्तर पर निरीक्षण आदि का कार्य लिया जाता है। इसलिए अब उन्हें 250 रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए राज्य परिवहन निदेशालय ने राशि स्वीकृति कर दी है। प्रदेश में कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों को जोड़कर शब्दों अंकों ज्ञान के निपुण भारत मिशन का अभियान चलाया जा रहा है। 2024 तक 50% विद्यार्थी निपुण बनाने के लिए विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम और योजनाएं चल रही हैं। इनकी स्थिति जानने के लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं को विद्यालय भेजा जाता है। परिषदीय शिक्षकों की छुट्टी पर चली मूल्यांकन की कैंची। 29 मार्च को गुड फ्राइडे और रविवार को 31 मार्च को रविवार का अवकाश है। इसलिए जो है अब इन दिनों में कॉपियां कैसे जांची जाएंगी और 31 तारीख से पहले अब रिजल्ट देना होगा। इसको लेकर के जो है शिक्षकों ने माथापच्ची शुरू कर दी है और जो है कॉपियां साथ ही साथ जांचनी शुरू कर दी थी। इस वजह से जो है कॉपियां अब और जल्दी जांचनी होगी, क्योंकि 30 तारीख तक जो है प्रगति पत्र भी इस बार बांटे जाने हैं, क्योंकि पहले 31 तारीख को बंटने थे, लेकिन अब जो है आदेश जारी कर दिया गया है और अब 30 तारीख तक जो है प्रगति पत्र बांटे जाने की अपडेट प्राप्त हो चुकी है। तो साथियों, आज की शिक्षा विभाग से महत्वपूर्ण अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।